दिस शैम्पू क्लेम्स कि ये विद इन 1 वीक में आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। That's why मैंने यहाँ पे लिया है 2 weeks of challenge. Hey everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम बात करेंगे अबाउट दिस विश केयर का मल्टीपेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो क्लेम करता है कि विद इन 1 वीक में ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। सो करंटली मेरा भी हेयर फॉल चल रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी कि ये मेरे पे काम करता है या नहीं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स, द टेक्सचर एंड देन मैं दिखाऊंगी अपने लाइव रिजल्ट्स जो मैंने शूट करे हैं इस शैम्पू के साथ एंड विल सी कि सच में ये कुछ कर पाता भी है या नहीं। सो फिर इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू watching the video, but before that make sure that you hit the red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And now let's start. So according to the Wish Care, this shampoo is designed to strengthen the hair root, prevent and treat hair fall, hair follicle को stronger बनाएगा, hydrate and soothe the scalp as well as आपके बालों में shine and volume बढ़ाएगा and they say it's safe for all hair type. They also highlight that this shampoo is a paraben and sulfate free, which means कि ये आपके बालों में एक gentle cleansing करेगा। विश केयर ने एक्चुअली एक सर्वे कंडक्ट किया था फॉर 6 weeks. सो उसमें जो रिपोर्ट आई है दैट इज 94% ऑफ यूजर सॉ मिनिमल हेयर फॉल ड्यूरिंग हेयर वॉश, 91 saw lesser hair fall while combing and 98% said that they got softer and more manageable hair from the first wash. Even claim that some people saw minimal hair fall from the very first week itself. Of course वो हम चेक करेंगे. Now let's discuss the ingredients of this particular one. Number 1 इसके अंदर डले हुए हैं multipeptides. Now these are short chains of amino acid that can help signal hair follicles to grow stronger hair, improve hair density and reduce the breakage. नंबर 2 इसमें डली हुई है रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट विच वी ऑल नो आपके स्कैल्प के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती है और आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। सम स्टडीज इवन कंपेयर इट विद मिनॉक्सिडिल इन इफेक्टिवनेस ओवर टाइम। नेक्स्ट इसमें डली हुई है कैफीन विच हेल्प्स टू स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल, promote growth and block the effect of DHT which is linked to hair fall. नेक्स्ट इसमें डाला हुआ है राइस वाटर विच इज़ रिच इन अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स, आपके हेयर्स को स्ट्रेंथन करता है, शाइन ऐड करता है और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इसमें डाला हुआ है hyaluronic एसिड विच इज़ अ हाइड्रेशन पावर हाउस जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखेगा, हेल्दी रखेगा और ड्राइनेस और फ्लेकीनेस से आपके स्कैल्प को प्रिवेंट करेगा। फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें बेस में वाटर है, कुछ माइल्ड एंड जेंटल सर्फेक्टेंट्स हैं, ग्लिसरीन है विच इज़ अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट, हाइड्रोलाइज्ड राइस प्रोटीन इसमें है टू स्ट्रेंथन द हेयर एंड इम्प्रूव द मैनेजेबिलिटी, कैफीन, रोजमेरी मैंने आपको बताया, हाइलुरोनिक एसिड मैंने आपको बताया, पैंथेनॉल इसमें डाला हुआ है। उसके अलावा इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, लास्ट में एक एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस भी ऐड की गई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स अ वेरी जेंटल एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस। मेरे नोज़ को इसने इरिटेट नहीं किया। टेक्सचर की बात करूँ तो इट इज़ अ क्रीमी, नॉट वेरी क्रीमी, इट इज़ अ वेरी स्मूथ सिल्की टेक्सचर जो काफ़ी अच्छे से फॉर्म अप होता है। आई वॉन्ट से कि लॉरियल के शैम्पू जैसा एकदम से चकचक वैसा वाला बहुत अच्छी रिच लादर बनाता है, बट हाँ ये बिल्कुल वैसे नेचुरल शैम्पूज जैसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक आराम से आप इसके 4-5 पंप हाथ पे लो, बहुत सिल्की स्मूथ टेक्सचर दिखता है। जैसे आप इसको मसाज करते हो स्कैल्प पे ये बहुत अच्छे से फॉर्म अप होता है और काफ़ी अच्छे लादर ये बनाता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड क्लीन फील। और जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा रफ बाल नहीं लगे। लाइक जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं फील हुआ कि हाँ बाल उलझ रहे हैं, ये झाड़ू जैसा एकदम से चकचक वाली फीलिंग इसके साथ नहीं थी। लेकिन काफ़ी अच्छा क्लीन करता है विदाउट ड्राइंग आउट द स्कैल्प। जब भी मैंने इसको यूज़ किया है इसके साथ मेरा इनका कंडीशनर मेरे पास नहीं था तो मैंने इसके साथ एक मास्क यूज़ किया है विच वॉज दिस लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का हाइड्रेट एंड नरिश्ड हेयर मास्क, होबा ऑयल, पेंटा वाइटन और हिबिस्कस वाला जो ये मास्क है ये मैंने इसके साथ पेयर किया था एंड देन दिस कॉम्बो हैज़ वर्कड रियली वेल। बहुत अच्छे से इसके साथ पेयर अप हुआ है। लाइक ये स्कैल्प को काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, जेंटल क्लीन करता है और ये बालों को बहुत अच्छे से स्मूथ बना देता है। लाइक ऐसा नहीं है कि वॉश के बाद जस्ट सिर्फ जब आप वॉश करो तभी वो स्मूथ फील आती है, उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से आपके बाल स्मूथ फील होते हैं आपको। बट ऑफ कोर्स अभी मानसून का सीज़न है तो लुक जो है वो रफ आती है
है बट फील आपको स्मूथ ही आती है। सो यस, ये है जो मैंने इसके साथ पेयर किया था। बट नाउ कमिंग टू द रिज़ल्ट, नाउ ऑनेस्टली जब मैं इसको वॉश कर रही थी तो मुझे डेफिनेटली हेयर फॉल हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे हेयर फॉल में कुछ कंट्रोल फील हुआ। सो यू कैन सी द लाइव रिजल्ट्स, जो भी मैंने 2 हफ्ते में इसको यूज़ किया है, उसके बाद जितना भी ये हेयर फॉल आपको दिख रहा है, आई डोंट थिंक कि कोई भी डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है, बिकॉज जितना अमाउंट ऑफ हेयर फॉल मुझे फर्स्ट डे पे हो रहा था उतना ही हेयर फॉल मुझे अभी भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा मुझे रिडक्शन हेयर फॉल में नहीं फील हुआ, बट वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर दैट दिस वन सूट परफेक्टली ऑन ऑयली स्कैल्प, बिकॉज मेरा ऑयली स्कैल्प है। और हालांकि अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, मम्मी घर चले गए हैं, तो आई एम द वन हु इज़ डूइंग द कुकिंग एंड ऑल। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयल प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि एक बार मैंने 3 दिन भी इससे निकाल लिए। लाइक यूजुअली मैं ऑल्टरनेट डेज पे वॉश करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे 2 दिन निकल के फिर 3rd डे मैंने वॉश किया, तब भी मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे सुपर ऑयली नहीं फील हुए, विच इज़ अ प्लस कि ये मेरे ऑयली स्कैल्प पे बहुत अच्छे से काम किया। बट कमिंग टू द हेयर फॉल, जो कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा रिडक्शन फील हुई इवन आफ्टर 2 वीक्स एज वेल। सो उसके लिए वट आई फील इज़ राइट नाउ आई एम वाइटामिन डी डेफिशिएंट, और मैं काफ़ी सालों से वाइटामिन डी डेफिशिएंट चल रही हूँ। बट बीच में मैं अपनी जो मेडिकेशन थी उसको प्रॉपरली ले रही थी, बट पिछले 1-2 महीने से आई एम नॉट एबल टू भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे वो लेनी है वीकली। तो उसकी वजह से आई फील कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ये हेयर फॉल ऐसा है जो जड़ से निकल रहा है। सो दैट्स वाई आई कैन से कि मेरा वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया है। लेकिन जब मैं लास्ट में कट करवाने गई थी उस टाइम पे जो मेरा बाउंस बालों में आ रहा था, वो इस बार जब मैं कट करवाने गई तो बहुत गंदे बाल लग रहे थे। सो देन आई रियलाइज कि नो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अंदर का जो कमी है। सो ऑफकोर्स अगर आपको कुछ अंदर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कमी चल रही है और उसकी वजह से अगर हेयर फॉल ट्रिगर हुआ है, देन उस पर ये काम नहीं करेगा। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है या कुछ भी किसी चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है, लाइक इन माई केस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द विटामिन डी। तो अभी मैंने शुरू करा है, मैंने कल ही टैबलेट ली है, तो अभी ऑफकोर्स इट विल टेक 2 to 3 months टू रिकवर फ्रॉम दैट विटामिन डी का डेफिशिएंट। तो उसकी वजह से मेरा ये हेयर फॉल ट्रिगर हुआ है। सो अगर आपका नॉर्मल हेयर फॉल है ड्यू टू सिटी चेंज हुआ है या एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से है या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनल थिंग, देन दिस माइट वर्क बेटर ऑन यू। सो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, गेट योर वाइटल्स चेक। अपने जितने भी आपके वाइटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, ये सब चीज़ें चेक करवा लिया करो कि हाँ कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। सो दैट आप उन चीज़ों पे पहले अपने अंदर पहले अपने आप को ठीक करो, देन आप टॉपिकल चीज़ों पे जाया करो। सो इफ़ यू वांट अ डिटेल डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दैट कि हाँ बायोटिन लेना चाहिए या विटामिन डी या जिंक क्या लेना है, तो प्लीज़ लेट मी नो। गोइंग बैक टू दिस वन, येस इट इज़ अ ब्यूटीफुल शैम्पू। हेयर फॉल पे बहुत ज़्यादा नहीं काम करा, ये ऑयली स्कैल्प पे बहुत अच्छे से काम किया। लाइक मैंने इसके फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बताया था कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज मेरे स्कैल्प पे बहुत अच्छे से सूट कर गया था ये। सो येस आई विल फिनिश दिस ऑफ एंड देन इफ़ यू वांट मी टू मेक अ अपडेटेड रिव्यू कि हाँ कुछ फ़र्क मुझे आया या नहीं आया, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स। बट येस दैट इज़ ऑल अबाउट दिस शैम्पू. इट इज़ अ ब्यूटीफुल वन. इफ यू wanted to go for this one, you can. So yeah, that was it guys. That's all about my experience on this shampoo. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.